ऑस्ट्रेलिया का नहीं होना सुपर 8 में, अफगानिस्तान ने नैरोली जीत लिया था मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पर उनका भी नहीं होना। आई एम श्योर वो थोड़ी इज्जत के साथ थोड़ा आप चाहेंगे कि कनाडा को फुल थ्रोट अच्छा सा मैच जीत के वापस घर जाए ये डेड रेबर मैचेस में। बट इंटरेस्टिंग है सुपर 8 में कोई आपने कोई ऐसी टीम और मिस आउट की है मैंने जो आपको लगा कि होनी चाहिए थी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है कि तो कोई हैरत भी है कि वो नहीं है, क्योंकि वो टीम ऐसी है कि हर कोई रेट करता है सेमीफाइनल, फाइनल, 5 वर्ल्ड कप 50 ओवर के जीते हुए, एक T20 का जीता हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो सबको हैरत हुई, लेकिन उनकी टीम शायद तो पता उनकी बॉलिंग नहीं थी, वो बाहर हो गए। लेकिन अफगानिस्तान की थोड़ी हैरत हुई, T20 के फॉर्मेट में वो अच्छा खेलते हैं, और जो मैच खेला उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो ऐसा मैच तो हुआ ही नहीं आज तक। जो उनका उनका प्लेयर रन आउट हुआ है और वो मैच रन कंप्लीट हो जाता लास्ट बॉल पे, एनजीटी ने रन आउट किया है तो वो जीत गए थे वो मैच। उसके बाद सुपर ओवर में गया, उससे भी बराबर हो गया। तो इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं अफगानिस्तान को बैड लक हुई है वहां पे, और वो ऐसा मैच था कि अफगानिस्तान जीत के आगे जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। यही क्रिकेट का चांस, यही है, यही चाम है क्रिकेट का। और कोई दूसरी एसोसिएट मेंबर्स जो कंट्रीज थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेले। कनाडा और यूएसए ने नामीबिया के खिलाफ 199 कर दिए थे, और लास्ट ईयर हमें लास्ट वर्ल्ड कप में हराया भी था। तमाम कंट्रीज, यूएई हो जाए या ओमान हो जाए, उसका चंद प्लेयर्स अच्छे थे, अच्छा खेला। नेपाल ने अच्छा खेला। तो जो एफर्ट आईसीसी कर रही है, सालों से कर रही है, बहुत सालों से कर रही है, अब जाके थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत हुई है उनको कि ये परफॉर्म करने लगे इस फॉर्मेट पे। इस फॉर्मेट में देना चाहिए उनको। वनडे में 12-14 टीम वर्ल्ड कप में कर देना वो मुनासिब नहीं होता। T20 पे आप चांस दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड सिकंदर, आई मीन गुड थिंग इज कि पाकिस्तान ने, आई एम श्योर कल आप हम लोग सबने बहुत रैप अप कर लिया अबाउट पाकिस्तान मैच अगेंस्ट नामीबिया, मगर पाकिस्तान अब सील कर लिया है सुपर 8 स्पॉट, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब हमारी वर्ल्ड कप की होप्स आर स्टिल अलाइव, मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग फॉर अस पाकिस्तानीज। बट some tough matches scheduled, huh? It's not going to be easy, and good to see Zimbabwe, उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को घर वापस भेज दिया। बड़ी दिलचस्प है आपका सुपर 8। So all the matches I think अच्छे होने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल यही सारे मैच देखने वाले भी होंगे, मज़ा आएगा। और जो असल चीज़ मैं हर एक को यही कहूँगा कि देखो, हम पहुँच गए ना अगले राउंड में। हमें पता है कि टीम में क्या क्या हो रहा है, किसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, किसको फेवर की जा रही है, किसको हटाया जा रहा है, हमें सब पता है। हम उसका डिस्कस अभी कुछ अरसे के लिए, 2-3 दिन के लिए जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेट्स सपोर्ट द पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी तो सारा हमें भी जो है उसका क्रेडिट मिलता है। हम लोग, मैं बाज़ारों में जाता हूँ, लोग मुझे पकड़ पकड़ के, कई जगह पे लोग हंस रहे थे मुझे देखकर, चलें हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या बाजार है या नहीं? बाजार में कई चीज़ें खरीदने जाओ ना, ग्रोसरी शॉप वाले सब हंसने लगे जब इंडिया से हम मैच हारे हुए थे। तो कहते हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि आपके कमेंट सुनेंगे, हंस रहे थे। तो हमें हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें ये सारे पॉइंटर्स लिख के रखना चाहिए। हम इसके बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जो भी होता है, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, पाकिस्तान इसमें से निकल जाए, शुरू हो जाएगा। नहीं होता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर हम इन पे जो भी हमें करना है फिर हम करेंगे। हमें सब पता है, हम सब नोट डाउन कर रहे हैं, हर चीज़ लिख रहे हैं, हम सबको पता है और कि क्या हो रहा है, किसको क्या फेवरेट है। अगर कोच किसी को फेवर करता है तो उसको करने दें। अभी वो कर रहा है, करने दें। अगर उसने परफॉर्मेंस भी दे दी, करने दें। लेट्स सी कि बाद में हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह उसको हम उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। मैचेस बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। और इसमें फिर मुझे एक जो फैक्टर नज़र आता है ना, वो ये नज़र आता है कि हमारे पास शायद स्पिनर्स तगड़े हैं, तो जिसके वजह से हम बीच के अंदर शायद हम उनको कंट्रोल कर लें। मेरा एक सवाल है जो मैं राशिद की तरफ फेंकूंगा। राशिद, ठीक है, अभी आमिर से बात करूं, देन यू कैन आस्क। उसको बाद में तुम उसको ऐड कर देना कि अभी अफगानिस्तान की जब बात हो रही थी, राशिद भी कह रहा था, तो एक बात तो साबित हो गई कि वो दे आर नॉट द नंबर 2 टीम ऑफ द एशिया की नंबर 2 टीम नहीं है। क्या ये वजह है कि उनके पास वही लड़के हैं काफ़ी अरसे से मैं जिनके नाम सुन रहा हूँ, नो न्यू नेम्स का ये वजह हो सकती है? ये राशिद से आप बात ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगी। बस अब हम कॉन्वर्सेशन को थर्ड गियर की तरफ लेकर जाएंगे। अफगानिस्तान की स्क्वाड आपके सामने, यू नो, वो ऑल दीज नेम्स दैट यू बीन सीइंग थ्रू आउट द इयर्स, वही नाम है जो हमें भी अब ज़बानी पता है, इनमें मतलब हम इन्हीं स्टार्स के बगैर नहीं देखा कभी। तो क्या वो न्यू फ्रेश ब्लड क्यों नहीं आ रहा? इस पर हम लोग थोड़ी सी आगे जाके बात करें, क्योंकि अब हमें, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द मिसेस, हिट्स एंड मिसेस। अब सुपर देखिए, नेट रन रेट, पॉइंट्स, ये सब अब पीछे रह गए, सब फ्रेश स्टार्ट लेंगे। एंड फ्रेश स्टार्ट में अब बहुत स्टैंड आउट करेंगे प्लेयर्स। तो यू नो, सबसे पहले इस पर बात करते हैं आमिर, जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है भारतीय मीडिया में भी, लोग बात करते हैं कि इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इट्स अभिषेक्स परफॉर्मेंस, इस कंटिन्यूस डक्स,
वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, इसमें इंडिया की जीत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर मैं अभी कुछ थोड़े स्टैट्स देख रही थी कि अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन जाएं तो आप देखिए कि ये ओवरशैडो है रियलिटी कि इंडिया की अच्छे गुड ओपनिंग स्टैंड्स नहीं मिले उनको, जितने भी उन्हें अपने 80% गेम जीते हैं, सब प्रेशर बाद में जाके उनके कंधों पे गिरा है। ईशान किशन, तिलक वर्मा और जब सूर्या कुमार यादव भी स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर आप देखें तो अभिषेक वैसे फॉर्म में नहीं है, तिलक वर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके टॉप जो 2 हैं। बीच में सिर्फ एक ईशान किशन की कोई बारी लग रही है और सूर्या कुमार यादव की लग रही है, जो सही उनके इनफॉर्म बैट्स। मैंने देख ले पांड्या से भी उस तरह अभी कुछ नहीं हो रहा बैटिंग में भी, वो बॉलिंग में आके 1-2 ओवर निकाल जाते हैं। लेकिन मैं फिर रात को भी ताबिश के शो में यही बात कर रहा था कि उनकी बैटिंग अभी भी कोलैप्स करी। आप उनके सारे मैचेस देखें तो कंसिस्टेंट नहीं लगे मुझे। और हालांकि नीदरलैंड था, यूएसए था, ये कोई अच्छी टीमें, मतलब मैं एज अ बॉलिंग यूनिट देखूं तो वो इतनी तगड़ी बॉलिंग यूनिट नहीं था, फिर भी उन्होंने इनको फंसाया। और अब जब आप सुपर 8 में आते हैं, इसका एक अलग प्रेशर होता है और बड़ी टीमें आपके साथ आती हैं। आप इंडिया को, वेस्ट इंडीज को फेस करना है, साउथ अफ्रीका को फेस करना है, तो ये एक उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि उनकी भी बैटिंग जो है कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं कर रही बॉलिंग्स के अगेंस्ट, जो थोड़ी सी भी अच्छी बॉलिंग करते हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है अनुराज भाई, जो अभी सिकंदर आपसे सवाल पूछे थे, आई थिंक यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, और अगर आप इंडियन अभिषेक शर्मा के बारे में भी बात करना चाहें तो नो जरूर करें। नहीं, अभिषेक शर्मा का तो आमिर ने शायद 1 महीने पहले बोला था कि वो अगर 8 इनिंग खेलेगा तो 4-5 0 होंगे, और हो गए। और कभी कभार ऐसा होता है कि बोली भी बात, लेकिन राशिद भाई अब वो करेगा तो बड़ा ही करेगा, फिर इससे वर्स्ट नहीं होगा। 0 से वर्स्ट क्या होगा, इससे अच्छा ही होगा उसका। 0 से वर्स्ट होगा कि जैसे वो बाहर बैठा है ना, टीम से बाहर, और बैटिंग नहीं आएगी। अगला मैच हमारा सेमीफाइनल ही होगा उनसे। चिकू भाई ने बहुत वैलिड सवाल किया है अफगानिस्तान के बारे में, और ये सोशल मीडिया का कंटेंट होता है चिकू भाई के नंबर 2 टीम कौन है, हम लोग इतना जिक्र नहीं करते, हम उसी कंटेंट को लेके यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच में भी देखे, वनडे में भी देखे, और T20 में बहुत आगे है सारी टीम से। एक जमाने में इक्वल थे इंडिया पाकिस्तान 90 उसके बाद से 2010 तक आप कह सकते हैं, या 15 तक भी कह सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी तक कह सकते हैं। उसके बाद तेजी से हमारी क्रिकेट पे थोड़ा दबाव आया, काफी आया, और हम नीचे की तरफ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नंबर 2 की सीट से हट जाए, हम लोग पाकिस्तान ही वो नंबर 1 नंबर 2 रहा है भारत के साथ। अफगानिस्तान का जो सवाल पूछा है भाई, वो काम कर रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। उनके हीरो सारे जो बनते हैं, राशिद खान है, नबी है, नूर आ गए, उनके पास बहुत सारा मटेरियल स्पिनर्स पे। पेस बॉलर में देखेंगे तो अभी तक गुलबदीन आके नया बॉल कभी कभार कर देता है, तो वो उनके पास पेस बैटरी नहीं, उम्र सही है, वो बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है। वो ढूंढ रहे हैं बॉलर, फास्ट बॉलर को ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए, जिससे हम न्यू बॉल और डेथ ओवर में जा सके। वो राशिद खान कब तक करेगा? जब पावर ये सुपर ओवर आया, राशिद खान से बॉलिंग ही नहीं करवाई, ना खुद की उसने, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। और महाराज ने की थी, कैसे महाराज ने की थी, उनको 3 छक्के लग गए थे साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात कर रहा हूँ। इनके पास है गजनफर है नया बॉलर, वो भी स्पिनर ही आ रहा है, सिद्दीकुल्ला अतल है, ये इमर्जिंग से आ रहे हैं इनके पास प्लेयर। रसूली अभी खेल रहा था, बैट्समैन तो आ रहे हैं इनके पास, लेकिन पेसर्स नहीं आ रहे, और नबी की रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, इसीलिए नबी अभी तक खेल रहा है। टीम बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको पेस की जरूरत है, और ये खित्ता ऐसा है जहाँ पे पेसर्स होने चाहिए, स्पिनर थोड़ी होते हैं यहाँ पे। और अब राशिद खान के कितने ज्यादा पेसर्स आ गए, वो स्पिनर आ गए। Absolutely. So, do you want to add something? हाँ, मैं अभी दुबई गया हुआ था, उसमें मैं टेक्निकल कमेटी में, तो मेरे साथ जो अफगानिस्तान का सेलेक्टर था वो भी मेरे साथ था, तो हमारी रोज़ाना उससे मुलाकात होती थी। मैंने भी उससे ये सवाल डाला था, बल्कि एक दिन मैंने उसको कहा भी, जब आखिरी में उनके जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो मैंने उसको कहा था कि यार तुम, मेरी एडवाइस होगी, चेंज द कैप्टन। आप एक ही को लेके चलते रहते हैं, यू हैव टू चेंज, कभी एक जो है ना चेंज करना पड़ता है। आप कप्तान को चेंज करो, नए लड़के लाओ। मैंने उस वक्त उसको ये बोला था। तो अगर आप अभिषेक के लिए कुछ कह दूं मैं, देखो वो है स्लॉगर, जबकि जो स्लॉगर्स होते हैं ना वो मैं तो आपने भी कह दिया सीकू भाई, अब आप भी गए अब मुझे आपको पता है, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। उस दिन मैं ना अपने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, उनकी एक तकरीर सी सुन रहा था पार्लियामेंट में,
तो उन्होंने कहा कि जब मैं आता हूँ ना, मुझे किसी ने पूछा कि माशाल्लाह से आपकी उम्र हो गई है, इतनी सेहत है आपकी, इतनी अच्छी सेहत है, आखिर आप क्या खाते हैं? तो कहने लगे मैं हर रोज़ 2 लाख गालियाँ खाता हूँ जो उसको उनको पड़ती हैं। तो हम लोग को भी कोई छोड़ते नहीं है, वो इतनी बातें लिखते हैं ऐसी फजूल की, इसको कोई That's फर्क because नहीं आप लोग भी किसी को नहीं छोड़ता। I'm really sorry to तो say. हाँ, तो अभिषेक का फातिमा चक्कर ये कि जो बैट्समैन ना मारेगा ना हर वक्त, तो ऐसा बॉलर मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई मार रहा है, इसलिए कि वो चांस जरूर देता है, कितने छक्के मारेगा, तो कहीं ना कहीं तो मिस हिट होगी, तो उसके साथ ये एक इशू चल रहा है। आखिरी में मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आप सब हजरात से, सोशल मीडिया पे कहीं आपने देखा कि बाबर ने गुस्से का इजहार किया, जिस तरह उसने BBL में किया था कि जी मुझे बैटिंग के लिए नहीं भेजा, वहाँ तो एक सिंगल लेने पे वो नाराज़ हो गए थे, यहाँ पे उसको बैटिंग के लिए नहीं भेजा, कोई किसी ने देखा? आमिर? No, I don't think so. राशिद? Let's not talk about that, but let's not move to other teams as well. और भी थोड़ा teams सा है। हंसी For मजाक South तो होना Africa- चाहिए ना यार, मतलब इतना सीरियस। आप लोग टिक्कू भाई you're working on टिक्कू भाई को पूरा मौका दिया नहीं जाए। नहीं बिल्कुल absolutely we will talk about other teams, बाकी teams ही wait करें, we need to talk about them and how exciting is West Indies this time around, Amir? Definitely a team to watch. I think like हम इनके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो रात को राशिद भाई बैठे हुए थे, तो मैंने तो सेमीफाइनलिस्ट में वेस्ट इंडीज को रखा हुआ है। Alright. जो इंडिया का ग्रुप है उसमें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज मुझे लगता है, क्योंकि ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप इनकी देखिए बॉलिंग भी देखें ना, स्पेशली इनके स्पिनर्स बड़े तगड़े हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इनके जो होल्डर हैं, फिर जोसेफ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लकीली इस टूर्नामेंट में, और वो रेगुलर विकेटें भी ले रहे हैं। फिर उनके रदरफोर्ड जो है वो फॉर्म में, बैट्समैन उनके इतने डेंजरस है कि कोई भी ऑन द डे जो है वो सिंगल हैंडली मैच जितवा सकता है, तो ये बहुत डेंजरस टीम है। And I'm sure आशिफ भाई आप you will agree to that because this time West Indies में एक फायर दिख रही है, we always saw in T20 cricket जो हम मिस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। So अभी they look like a good unit and लग रहा है कि अभी से जब जीत रहे होते हैं तो फिर अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी होती है। जी, T20 में अच्छी टीम है क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, दुनिया में हर जगह खेल रहे होते हैं, कुछ रिटायर भी हो गए, पूरन अभी नहीं खेल रहे, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनके अंदर नारायण नहीं है इनकी टीम में, तो बहुत अच्छे प्लेयर मिसिंग हैं। लेकिन अगर इंडियन सरफेस पे अगर यहाँ पे खेलते हैं तो बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 11 रन पर ओवर के हिसाब से चेस करने की सलाहियत रखते हैं, इनके पास होल्डर का बड़ा इफेक्ट है, बॉलिंग बैटिंग दोनों में, स्पिनर्स अच्छे हैं इनके पास, अकील हुसैन है, मोती है, वो ऐसे स्पिनर हैं जो कि इंडियन यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक शायद रोशन चेज भी बॉलिंग दोनों कर सकता है, इसके बाद इनके पास शे हो पे जो स्टेडी बैटिंग करता है, लेकिन क्या है वो लंबी बैटिंग करने की सलाहियत रखता है। पावर हिटिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, जो कि इस वर्ल्ड कप में शायद किसी टीम के पास पावर हिटर्स इतने ज्यादा हो। वेस्ट इंडीज को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। आमिर की बात ही कि मैंने भी यही प्रिडिक्ट किया है, सेमीफाइनल में वो जा सकती है, या तो साउथ अफ्रीका गिरेगी बड़ी टीम या इंडिया गिरेगी।